अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार से ये शामी कबाब रेशेदार बनकर तैयार होंगे और इसे बनाना बहुत आसान है। बहुत इजी सी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी को पूरा एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में मैं ऐड करूँगी चने की दाल। ये मैंने हाफ़ कप सोक की थी धो के, तो ये थोड़ी सी फूलने के बाद ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ मैं आधा किलो गोश्त यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसमें आधा कप चने की दाल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आधे कप से ज़्यादा। और गोश्त मैंने बोनलेस लिया है, बग़ैर चर्बी बग़ैर हड्डी का। और यहाँ मेरे पास है एक बिल्कुल छोटे साइज़ का आलू। यहाँ मेरे पास है कुछ जिंजर और गार्लिक साबित ही लिया मैंने। जिंजर को मैंने बस थोड़ा सा कट कर लिया है। आलू मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का यूज़ किया है। और यहाँ एक छोटे साइज़ की प्याज है मेरे पास। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि बाद में हम प्याज ऐड नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसे पकाने में ऐड कर रही हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। 7 से 8 लाल गोल मिर्चें ले लीजिएगा। पानी मैंने इसमें 1.5 गिलास ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे ताकि इससे हमारे कबाब चटखारेदार बने। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया ऐड करने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है कबाबों का। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे हैं और कुछ काली मिर्चें हैं। छोटे छोटे से जावित्री के टुकड़े भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो बस मिक्स गरम मसाला है वो सारा ऐड कर देना है आपको थोड़ा थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेंगे। और कुकर जितने देर में आपका गलाता है उतनी ही देर में इसको सीटी लगा लीजिएगा आप, कितनी देर में गलता है। तो यहाँ मेरे को तकरीबन 30 मिनट लगे थे और इसमें जो है देखें अच्छी तरह से गल चुका है। ऊपर जो खड़े खड़े मसाले हैं ना, मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि अच्छे नहीं लगेंगे, बस हमें इनका फ्लेवर चाहिए था। बाकी जो मसाले हम इसमें पीस सकते हैं ना वो हम कर लेंगे। और मैंने जो है इस तरह से एक दाल घोटनी ले ली है, तो मैं इसी से ही इसको जो है घोट लूँगी। इसको पीसने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको जो है इसको किसी चॉपर में चॉपराइज्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी था, गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया और इसको इसके साथ ही मैंने जो है चूल्हे पे ही रखा हुआ है। आप देख सकते हैं गरम गरम इसमें से भाप निकल रही है। तो बिल्कुल मैश हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा, ना ही एक्स्ट्रा मेहनत लगी। मैंने इसे एक थाल में रख दिया ताकि ठंडा हो जाए। जब मिक्सचर ठंडा हो जाएगा आपको बिल्कुल, फिर इसमें एग ऐड करना है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड कर दिया है, पिसा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मुझे इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती कबाब में। अगर आपको अच्छी लगती है आप ज़रूर ऐड करिएगा। प्याज अगर आप ऐड करते हैं तो पानी छोड़ देगा प्याज, आपको उसी वक्त यूज़ करने पड़ते हैं। इससे क्या होगा, प्याज ऐड नहीं किया है, इस मसाले को हम रख सकते हैं आराम से डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मेरा सेट हो गया था, क्योंकि अंडा मैंने जब डाला था तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे गीला गीला सा मिक्सचर। तो मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो अच्छी तरह से मसाला हमारा सेट हो गया। फिर मैं इसके कबाब बना लूँगी। आप चाहें इसको किसी भी शेप में बना लें, आप चाहें इसको बड़े बड़े कबाब बना लें। तो कुछ इस तरीके से ये मेरे सारे कबाब बन चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए सेट हो जाए, फिर आप फ्राई करिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी ये बिखरेंगे नहीं। अगर आप फ़ौरन से करते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो है शक्ल वो हो जाती है, आगे पीछे हो जाते हैं कबाब। तो इसलिए आप इसको पहले थोड़ा सा रख दीजिएगा फ्रिज में, फिर इसको आप करिएगा तो अच्छी तरह से कबाब ना सेट हो जाते हैं, फिर अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। तो यहाँ देखें मैं आपको फ़ौरन से फ्राई करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कबाब जो है इस तरीके से हो जाएंगे। और अगर आप नहीं संभालेंगे तो इससे भी ज़्यादा टूट सकते हैं। तो यहाँ देखें इस तरह से हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इनका जायका बेहद लाजवाब होता है। आप इसे पुलाव के साथ, पराठे के साथ और आप इसे बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। शामी कबाब का एक अपना ही अलग मज़ा है और खाने में बेहद लाजवाब है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। तो फिर मिलूँगी आपके साथ मैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।